हेलो गाइस, आपको मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। बोर कॉन्सेप्ट से आप बोर मॉडल से मान सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको स्पेक्ट्रल लाइंस के बेस पे थोड़ा सा क्वेश्चन बोल सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आइए। हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दे रखी है 900 नैनोमीटर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर का जब भी क्वेश्चन करो, यूनिट अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो यूनिट पे जरूर फोकस करना। हर वीडियो में मैं बोलूंगा जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो यूनिट पे जरूर फोकस करना, ठीक है ना। चलिए, विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज सूटेबल फॉर दिस। मतलब वो बोल रहा है कि भैया मस्कुलर पेन के लिए एक हीट ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसके लिए वेवलेंथ आपको दे रखी है, तो उसमें स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी होगी। यहाँ पे आपके सामने 4 सीरीज पे दे रखी है, जैसे लाइमन सीरीज, पास्चन, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि आपको वो N1 N2 फॉर्मूला पढ़ते हो ना। कौन सा फॉर्मूला पढ़ते हो, याद करो। अरे याद करो, 1/λ R H Z स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आता है, बोलो बोलो, R H Z स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। यही पढ़ते हो ना। अब ये बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है N1 N2 में, तो भैया N1 जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट है, N2 जो है वो हायर एनर्जी स्टेट है। मतलब ध्यान से सुन लेना, N2 बड़ा वाला नंबर होता है, N1 छोटा वाला नंबर होता है। ये कभी भी माइनस में नहीं आएगा। अगर आपको कभी बाई चांस गलती भी हो जाती है ना यार आपसे, जैसे मान लो आपने यहाँ पे 4 रख दिया, यहाँ पे 3 रख दिया, तो आपकी बात क्या गलत होगी या सही होगी? गलत होगी। ये माइनस में थोड़ी आएगी। लैम्डा वेवलेंथ माइनस में होती है क्या? थोड़ा बेसिक दिमाग लगा लेना अपना, ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पे यूनिट देखो, क्वेश्चन ने है ना आपको इतना सिंपल कर दिया कि उसने इसकी वैल्यू भी दे दी, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन कभी इसकी वैल्यू ना दे, तो आपको याद होनी चाहिए। बात समझ में आ गया? चलो, आर एच यहाँ पे कितना दे रखा है, 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। एच की वैल्यू दे रखी है, अपन ने तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख लिया। ये फॉर्मूला बहुत शानदार होता है, ये फॉर्मूला बहुत शानदार होता है। और अगर आप यहाँ पे आर एच की वैल्यू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स रखते हैं, तो जो आपका लैम्डा निकलता है ना वो सेंटीमीटर में निकलता है। जी हाँ। और आपको ये भी पता है कि म्यू बार बराबर क्या होता है, 1/λ। ये होता है वेव नंबर। यहाँ से आप इसकी भी बात कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, आइए मैं समझाता हूँ आपको। जैसे 1 नैनोमीटर में आपको पता ही है, नहीं पता तो भैया पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर होती है। सर सेंटीमीटर में क्यों चेंज कर रहे हो? अरे भाई काटना पड़ेगा ना यार, काटना पड़ेगा ना। देखो कैसे काटते हैं, आओ इधर आओ। 10⁹ इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर। मैं समझाता हूँ ना कैसे काटते हैं, आप टेंशन काहे को ले रहे हो? इधर आओ। और आर एच की वैल्यू कितनी रखोगे, 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। जेड की वैल्यू कितनी रखोगे, 1 का स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। आराम से देखो, बिल्कुल आराम से देखना भाई, सही है। इसको इधर ले जाओ, तो मेरे हिसाब से आपको ये दिख रहा होगा, जब सेंटीमीटर इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे इधर मल्टीप्लाई करना है, पता चले इधर से इधर काट दो। इसको मैं इधर लेके गया तो सेंटीमीटर इनवर्स से सेंटीमीटर कट गया, तो बचा क्या? ये बचा आपका 1/9 बराबर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। अरे भाई मैं इस वैल्यू को यहाँ पे लेके गया और यूनिट देखो कट गई, क्योंकि N1 N2 तो नंबर है ना यार, उनकी यूनिट होती नहीं है, नहीं होती उनकी यूनिट। तो अब आप आराम से देख सकते हैं। अब आप ऑप्शन मैच कर लीजिए। अब आपको N1 N2 नहीं निकालने, अब आपको ऑप्शन मैच करने हैं। यहाँ पे निकालने मत बैठ जाना, एक ही इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, ऑप्शन चेक करके आंसर आएगा यहाँ पे। तो बताओ 9, मेरे हिसाब से आपको सबको दिख गया होगा। इनफाइनाइट 1 रखोगे, मतलब N2 बराबर इनफाइनाइट 1/∞ क्या, 0 1 नहीं मैच कर रहा। जब इनफाइनाइट से 3 रखोगे तो मेरे हिसाब से मैच कर रहा है, क्योंकि जब आप N2 इनफाइनाइट रखोगे और N1 3 रखोगे, तो 3 का स्क्वायर 9, इनफाइनाइट ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे 1/9 आ जाएगा ना, तो मैच कर गया। अरे मैथ के स्टूडेंट हो, मेरे को पता है, सब समझ में आ गया होगा तुमको। अगर इतना नहीं हो रही तुमसे कैलकुलेशन, तो फिर भैया दिक्कत है, फिर तो बहुत दिक्कत है, ठीक है ना। फिर तो बहुत दिक्कत आने वाली है। मैंने जस्ट क्या किया, यहाँ पे इनफाइनाइट रखा, 1/∞ 0 हो गया, और यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर 1/9 बराबर आ गया ना। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, ये पास्चन सीरीज। क्या ये देखो, ये आपने पढ़ी होगी, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, ये ऐसे 5 से हम्फ्री, ये ऐसे 6 सीरीज की हम बात करते हैं। एनसीईआरटी में एक टेबल बना रखी है, बहुत शानदार टेबल बना रखी है।
उनका जो n2 होता है ना वो फिक्स नहीं होता, लेकिन n1 फिक्स होता है। जैसे लाइमन का n1 मतलब जहां पे लाइन जाके गिरेगी, जहां पे लाइन जाके गिरेगी। लाइमन में n1 बराबर 1 होता है, बामर में n1 बराबर 2 होता है, पाइशन में n1 बराबर 3 होता है। n1 फिक्स रहता है हर सीरीज का, n2 वेरी कर सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें पाइशन सीरीज का n1 होता है 3। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये क्वेश्चन का आंसर था हमारे। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।